हेलो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग के हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे बाद में टाइप्स और रेगुलेशन भी पढ़ेंगे हम। तो आज हम अल्टरनेट स्प्लाइसिंग आज पहला लेक्चर ले लें। तो इसमें क्या है, इसमें समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट एक प्री mRNA, हमारे पास क्या है, एक प्री mRNA। उसमें क्या है, इंट्रॉन भी होंगे, एक्सॉन भी होंगे, इंट्रॉन भी होंगे, एक्सॉन भी होंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है दैट इज इंट्रॉन। ये क्या है, इंट्रॉन। अब हमें क्या करना होता है, इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग में हो के नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन रिमूव होते हैं। 1 2 ये 3 और एक और हम ले लेते हैं इंट्रॉन, उसके बाद हम लेंगे एक एक्सॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोर्थ एक्सॉन, ठीक है। अब जो स्प्लाइसिंग होनी है, स्प्लाइसिंग में, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या है कि स्प्लाइसिंग कुछ इस तरह से, जो कॉम्बिनेशन, मतलब कि जो हमारे पास एक्सॉन आए वो डिफरेंट वेरिएशन हो उसमें, है ना। जैसे मैं बोलो कि एक टाइप में क्या हुआ, सारे एक्सॉन क्या हुआ, 1 2 3 4, ये कॉम्बिनेशन हो गया कि इस तरह से हमारे पास एक टाइप बन गई। अब मान लो कुछ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या हुआ कि हमारे पास आया 1 2 4, इसमें 3 है ही नहीं है, ठीक है। फिर एक और हमने बोला कि एक स्प्लाइसिंग भी और हुआ, ये हुआ 1 3 4, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बना दिए, 1 प्रोडक्ट, ये सेकंड प्रोडक्ट बना दिए, ये थर्ड प्रोडक्ट बना दिए। अब ये 3 प्रोडक्ट हैं, है ना, मतलब प्री mRNA से जो 3 प्रोडक्ट बने हमारे पास, जो mRNA नेक्स्ट बन रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स बन रही हैं, आइसोफॉर्म्स बन रही हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्म्स जो बन रही हैं वो किसके वजह से बन रही है, अल्टरनेट फॉर्म। कि पहले क्या हुआ, 1 और 2 और 3 ये चारों कंबाइन हो गई सिंपल फॉर्म में। अब क्या हुआ कि 1 2 3, ये 2 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, और ये क्या हुआ 1 3 4 हो गया, ठीक है जी, 1 3 4। इसी तरह से क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया 1 2 एंड 4, इसमें 3 स्किप हो गया। ओके, तो क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ mRNA मिलेंगे, और उस वजह से क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स मिलेंगे, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड, एंड अमाइनो एसिड कोडेड बाय कोडोन, और कोडोन कहाँ प्रेजेंट होंगे, बेसिकली इन द mRNA विच इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। हम इसमें 2 एग्जांपल देख लेते हैं आज। पहली एग्जांपल है दैट इज ट्रोपोनिन, है ना। जो ट्रोपोनिन है, इसके 2 आइसोफॉर्म है, 2 फॉर्म है इसके ट्रोपोनिन। अब देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया कि ये एक है आपके पास जो 1, ये आपके पास एक्सॉन है, जो ब्लैक है ये इंट्रॉन है, ठीक है। एक्सॉन 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 एक्सॉन, ठीक है। तो इसमें 5 एक्सॉन है, सीक्वेंस मैंने बोल दिया कि 1 2 3 4 5, ओके। अब देखिए 1 2 3 5, इसमें क्या हुआ, 4 स्किप हो गया, ठीक है। तो ये जब इस तरह से स्प्लाइसिंग हुई कि ये क्या हुआ कि 4 स्किप हो गया और साथ क्या हुआ, 5 ऐड हो गया यहाँ पे, मतलब 5 हो गया, 4 स्किप हो गया। तो उसमें जो हमारे पास mRNA बनेगा, जो हमारे पास मेच्योर mRNA, दैट इज फॉर द अल्फा ट्रोपोनिन T, ठीक है। अब 1 2 4 5, यहाँ पे कौन सा स्किप हो गया, 3 स्किप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बना, बीटा ट्रोपोनिन T। तो ट्रोपोनिन T की ही 2 आइसोफॉर्म होगी, अल्फा और बीटा, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें 4 जो है, 4 नंबर का जो एक्सॉन है वो नहीं है, इसमें 3rd नंबर का एक्सॉन नहीं है। तो बाकी तो कॉमन है 1 2 5 1 2 5, ओके। मतलब 3 जो है एक्सॉन आर सेम, 3 एक्सॉन सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 एक्सॉन दैट लीड टू आइसोफॉर्म ऑफ दिस ट्रोपोनिन, 2 अलग अलग आइसोफॉर्म आ गए, ठीक है। अब चलते एग्जांपल कि हमने बोला कि एक टी एंटीजन, स्मॉल टी एंटीजन और कैपिटल टी एंटीजन, ठीक है। ये क्या होता है कि दैट इज रिलेटेड विद द SV40 वायरस व्हेन इन्फेक्टेड टू द सेल। जब सेल को SV40 वायरस ने इन्फेक्ट किया तो उस तरह उस पोजीशन में क्या होता है, 2 तरह के एंटीजन बनते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं प्री mRNA का। एक्सॉन 1, ठीक है। अब जो इंट्रॉन है ना, ये जो पोर्शन है दैट इज इंट्रॉन, इतना पोर्शन है, ये क्या है हमारे पास, इंट्रॉन। और इसके बाद क्या होगा, एक्सॉन 1 है और एक्सॉन 2 है। अब इस इंट्रॉन में क्या है, एक तो है स्टॉप कोडॉन साइट, है ना। स्टॉप कोडॉन मतलब जैसे हमारे पास UAA UAG UGA, ये के सारे क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। दूसरा है इसके पास 5' स्प्लाइसिंग साइट। अब देखिए एक जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है वो इंट्रॉन के पास है, एक 5' स्प्लाइसिंग साइट है वो कहाँ पे है, वो इंट्रॉन एक्सॉन के
मतलब मिडिल में है ना, कि बोले इन दोनों के इंटरमीडिएट में, ठीक है जी। एक 3' स्प्लाइस जो ट्रेडिशनल, जो एक बोले कि जो एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं इंट्रॉन और एक्सॉन, मान लीजिए ये एक्सॉन है और यहाँ पे इंट्रॉन है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए 5' स्प्लाइसिंग साइट है और यहाँ पे मान लीजिए 3' स्प्लाइसिंग साइट है, यहाँ पर भी क्या है, एक मान लीजिए ये एक्सॉन हो गया, ये इंट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अगर उसके बाद एक और ले लेते हैं कि एक्सॉन हो गया, ये 3' स्प्लाइसिंग, तो इसको हम बोलते हैं 5' स्प्लाइसिंग साइट, इसको हम बोलते हैं 3' स्प्लाइसिंग साइट, ठीक है, क्योंकि 3' एंड में। और ये जो स्प्लाइसिंग साइट है कौन होते हैं, इंटरमीडिएट, मतलब इन दोनों के बीच वाली स्प्लाइसिंग साइट, इसको हम स्प्लाइसिंग साइट बोल देते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे दोनों हो। तो ये हो गया 5' स्प्लाइसिंग साइट। अब एक जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है वो कहाँ पे है, वो है इंट्रॉन में। कहाँ पे है वो, इंट्रॉन में, ठीक है जी। और इस इंट्रॉन में क्या एक स्टॉप कोडॉन भी है। अब देखिए इसके दो अल्टरनेट मैंने बोला कि फॉर्म हो जाएंगे, जिस वजह से ये एक हमने बोला कि अल्टरनेटेड स्प्लाइसिंग होगी। अब अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई, इसमें क्या हुआ है, एक जो हमको mRNA मिल रहा है ना, एक जो हमको mRNA मिल रहा है, इसको मैंने 1 लिख दिया, इसमें क्या है, एक्सॉन 1 है, ठीक है। इसमें क्या है, ये स्टॉप कोडॉन भी आ गया, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, एक्सॉन 2 आ गया। तो मतलब इसमें जो साइट यूटिलाइज हुई ट्रांसक्रिप्शन साइट जो यूज हुई फॉर द स्प्लाइसिंग, वो हुई 5' स्प्लाइसिंग साइट, ये वाली जो कि इंट्रॉन का ही पार्ट है ना। और इसकी 3' स्प्लाइसिंग साइट जो कि यहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच में इंटरमीडिएट में, ठीक है जी। तो ये साइट जो कि इंट्रॉन में है वो यूटिलाइज हुई, और ये साइट जो कि 5' एंड 3' एंड में, तो यहाँ पे जो है ट्रांस एस्टिफिकेशन रिएक्शंस हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इतना पोर्शन तो डिलीट हो गया, ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया, ठीक है जी। और हमको क्या हुआ, इतना पोर्शन रिटेंशन ले ले, तो इतना पोर्शन क्या हुआ, इसने रिटेंशन कर लिया, उसके बाद एक्सॉन ऐड हुआ, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में क्या हुआ कि जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है, ये वाली साइट और ये वाली साइट जो दोनों यूटिलाइज हुई फॉर द ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन, जिस वजह से ये एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के दोनों आपस में ऐड हो गए, यानी ज्वाइन हो गए। अब देखिए मैंने बोला था कि इंट्रॉन में क्या है, स्टॉप कोडॉन साइट है। अब जब इसकी ट्रांसलेशन होगी, जब प्रोटीन बनेगा तो इससे आगे नहीं जा पाएगा, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे इनहिबिट हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्टॉप कोडॉन है। इसलिए क्या हमें एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ या फिर बोले पॉलीपेप्टाइड मिलेगी, दैट इज कॉल्ड टी एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे कौन सा एक्सॉन हुआ, यहाँ पे सिर्फ जो प्रोटीन बना वो सिर्फ एक्सॉन 1 का ही बना, जो अमीनो एसिड कोड है उसमें एक्सॉन 1 और ये सीक्वेंस होगा दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो हमारे पास टाइप 2 है, मतलब इसको मैंने बोल दिया अगर दूसरी टाइप में ले लूँ मैं, कि इसमें क्या हुआ, स्प्लाइसिंग साइट कौन सी यूज हुई, एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच में जो यहाँ पे है 5' स्प्लाइसिंग साइट, यहाँ पे इंट्रॉन एक्सॉन के 3' स्प्लाइस, तो इन दोनों का यूटिलाइजेशन होके क्या हुआ, स्प्लाइसिंग हुई, और उस वजह से हमें जो प्रोटीन मिला, नेक्स्ट मिला, दैट इज कैपिटल टी एंटीजन। ओके जी। तो ये डिफरेंट फॉर्म है स्प्लाइसिंग की, अल्टरनेट फॉर्म की जो एग्जाम्पल हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड विद दैट ऑफ टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, ओके। और फिर हम उसमें रेगुलेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल डील विद द टाइप ऑफ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम।